क्या बोलती जनता, कैसे हैं आप सब। मैं मंजर सईद, मैं उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज का जो विषय है वो है मैथ, ठीक है। और चैप्टर 1 1.1 का क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ना है। और 1-2 पढ़ चुके हैं लोग, जो आपको पार्ट 1 में मिल जाएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, आप लोग चेकआउट कर लीजिएगा लोग, ठीक है। उससे पहले हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 कह रहा है, किसी परेड में 6 से 16 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। मार्च मतलब क्या, लगाना होता है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है और जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। मतलब अधिकतम संख्या ज्ञात करना है, कौन से लाइन में कितना लड़का लग रहा है, हम लोग लाइन ज्ञात करना है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है, हम लोग जब सवाल दिया है उन स्तंभों की अधिकतम संख्या, तो यही चीज हमको क्या करेंगे, मानेंगे। तो माना कि स्तंभों की अधिकतम संख्या, और जब इस प्रकार से माना जाता है तो आपको क्या माना जाता है, HCF माना जाता है। अब देखिए HCF कितना, टोटल सदस्य कितना है, 616 लिख दिए। और एक लाइन में एक जो आर्मी टुकड़ी है वो कितना लग रहा है लोग, तो 32 को लग रहा है लोग, 32 सदस्य लग रहा है एक लाइन में। अब ये 32 लिख दिए। अब देखिए हम लोग अगले वीडियो में पढ़ चुके हैं लोग कि जो सबसे बड़ी संख्या होता है उसे A मानते हैं, और जो उससे छोटी संख्या होता है उसे B मानते हैं। तो 616 को A मान लिए हैं, 32 को B मान लिए हैं। अब चलेंगे हम लोग यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से। तो A बराबर BQ प्लस R होता है। सूत्र क्या होता है, A बराबर BQ प्लस R। इसको हिंदी में बोले तो लिखा जाता है भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल, ये बोला जाता है, ठीक है। ये हिंदी का सूत्र है, ये इंग्लिश का सूत्र है, ठीक है। अब देखिए कह रहा है A का मान कितना है, 616 लिख दिए हैं। B की जगह पर 32 है तो 32 लिख दिए हैं। अब 32 से 616 में भाग दिए हैं, 616 में 32 से भाग दिए हैं, 19 बार में कट गया है, शेषफल आया है 8। तो शेषफल R की जगह पर क्या लिख देंगे, 8 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए जो 19 आया कहाँ से आया, यहाँ से आया, Q की जगह पे। भागफल जो है वो Q है, ठीक है। उसके बाद में अब हम इसका काम तमाम हो गया है, अब ये संख्या और ये संख्या में सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, तो 32 है। तो 32 को A मान लेंगे और B का मान लेंगे, 8 को मान लेंगे। अब देखिए 8 से भाग देंगे 32 में, 32 में 8 से भाग दिए हैं, 4 बार में कट गया है, यानी हमारा जो Q आ रहा है कितना आ रहा है, 4 आ रहा है, और शेषफल 0 आ रहा है। अब देखिए तो कह रहा है जब शेषफल 0 आ जाता है तो हम लोग का वहाँ पे हल करना बंद कर देते हैं, इसलिए यहाँ पे R बराबर 0 है। तो HCF का हो जाएगा, जो B की जगह पे होता है वो क्या होता है, HCF हो जाता है, HCF लिख दिए। अब हम लोग माने कहा है, देखिए तो स्तंभों की अधिकतम संख्या माने हैं, तो हम लिख देंगे इसीलिए स्तंभों की अधिकतम संख्या बराबर में HCF माने हैं। तो HCF का आंसर कितना है, 8 आंसर, ठीक है। और अगले नंबर जो क्वेश्चन है 4 नंबर, ध्यान से देखिएगा लोग, तब समझ में आएगा, नहीं तो समझ में आने वाला नहीं है। देखिए लोग 3 नंबर क्वेश्चन बना लिए लोग, 4 नंबर हम लोग को बनाना है, तो 4 नंबर समझ लो ध्यान से, ठीक है। क्वेश्चन क्या कर रहा है, और देखिए क्वेश्चन नंबर 4, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। देखिए कह रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके बनाना है। देखिए लड़का लोग गलती क्या करता है, लोग प्रमेय का एल्गोरिथम नहीं समझ में आता है, दोनों एक ही चीज है, ठीक है। देखिए पहले तो क्वेश्चन क्या कर रहा है, किसी धनात्मक पूर्णांक कर रहा है, तो सबसे पहले वही मानेंगे, ठीक है। तो मान लिया कि माना कि A कोई धनात्मक पूर्णांक है, A का है कोई धनात्मक पूर्णांक है, तब ना बनेगा। अब देखिए जब A कोई धनात्मक पूर्णांक हो गया, इससे पहले वाला क्वेश्चन बनाए थे 2 नंबर, तो कैसे बनाए थे, A कोई धनात्मक पूर्णांक हो गया तो B कहाँ दिया रहता है, क्वेश्चन में दिया रहता है। देखिए तो भाई मान लीजिए Q है क्या है, B है। यहाँ देखिए A बराबर BQ प्लस R की जगह पे 1 है और Q की जगह पे M है और B की जगह पे क्या है, 3 है। तो B बराबर क्या मान लिए हैं, 3 है। और हम लोग जानते हैं कि एक सूत्र होता है 0 से बड़ा या बराबर R से बड़ा B, यानी जो जितना B रहेगा ना उससे एगो छोटा रहेगा R। इसका मतलब यही हुआ जेने टूटी उन्हें छोटी। अब देखिए समझने का मतलब क्या है कि B 3 है तो R कितना होगा, 2 होगा। तो स्टार्ट कहाँ से होगा, 0 से होगा, तो 0 1 2 का हो गया, R हो गया। जब हम लोग को B पता चलिए गया, R पता चलिए गया, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग कर लेंगे। और यूक्लिड विभाजन प्रमेय का सूत्र क्या होता है, देखिए स्थिति एक में क्या चल रहा है, क्या ये पहिल का R में ना 0 रखेंगे इसलिए। अब देखिए कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या है, A बराबर BQ प्लस R, एल्गोरिथम को प्रमेय क्या बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए कह रहा है A का जगह पे A का ये तो माने हैं यहाँ पे। अब देखिए B की जगह पर क्या है, 3 है तो 3 लिख दिए, Q की जगह पर Q, अब प्लस R की जगह पर 0, पहिल का स्थिति से चले हैं तो 0। अब देखिए कह रहा है A बराबर A,
अब 3Q इसमें जीरो जोड़िए तो उतना ही ना होगा, ठीक है, जीरो घटाइए जोड़िए उतना ही होता है, गुना कीजिएगा तो जीरो आ जाएगा, भाग कीजिएगा तो जीरो आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए कह रहा है, अब क्वेश्चन क्या कह रहा था, क्वेश्चन कह रहा था किसी, देखिए किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, जब भाई धनात्मक पूर्णांक है तो एक वर्ग होगा, तो मान लीजिए जब एक के वर्ग होगा तो 3Q के भी तो वर्ग होगा, दोनों बराबर ना है, तो बराबर के लिए दोनों तरफ वर्ग करेंगे, तो कर दिए हैं, दोनों तरफ वर्ग करने पर कह रहा है ए का स्क्वायर कर दिए हैं बराबर 3Q का स्क्वायर, ठीक है, ए का स्क्वायर ए स्क्वायर बराबर 3Q का स्क्वायर क्या होता है, तितली के 9 क्यू स्क्वायर होगा, लेकिन हम यहाँ पे 3 × 3Q² क्या लिखे हैं, समझिए लोग ये ना एम मानेंगे, देखिए यहाँ माने हैं, माना कि 3Q² है, इसको क्या मान लिए हैं, एम मान लिए हैं, तब है ना 3 एम लिखेंगे तब ना 3 में एम से गुना होगा 3M आएगा, और तब है ना क्वेश्चन लड़ेगा, ऐसा समझ में। अब देखिए जब 3M हो गया तो इसको क्या मान लिए हैं, एम मान लिए हैं, तो 3Q² की जगह पर एम पुट कर देंगे, तो 3 में एम से गुना होगा 3M, और ए स्क्वायर का ए स्क्वायर रहेगा, आप लोग जानते हैं। अब देखिए ये हो जाएगा समीकरण ए, क्या हो जाएगा, समीकरण 1। अब स्थिति 2 में चलेंगे, स्थिति 2 में चलेंगे ना तो क्या करेंगे, स्थिति 2 में चलते हैं लोग, तो हम लोग आर का मान चेंज करते हैं, किसका मान चेंज करते हैं, आर का मान चेंज करते हैं, पहले तो जीरो रख लिए हैं लोग, अब किसका मान रखेंगे लोग, 1 का मान रखेंगे लोग, समझिए कह रहे ए बराबर BQ + R, फिर वही सूत्र लिखवाएगा ना भाई प्रमेय का, तो वही सूत्र बैठा दिए हैं, ए बराबर BQ + R, और ए की जगह पर ए बराबर बी की जगह पर 3, क्यू की जगह पर क्यू प्लस आर की जगह पर क्या है ए, क्या जीरो हो गया है तो एक अगला है। अब देखिए कह रहा है अब दोनों तरफ वर्ग करने पर, मान लीजिए ए के बराबर में है सब है, तो हेने जब वर्ग होगा तो सब क्यों वर्ग होगा, तो दोनों तरफ वर्ग करने पर, तो दोनों तरफ वर्ग करें तो क्या है, ए का स्क्वायर बराबर 3Q + 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे सूत्र होता है जो आप लोग भूल गए होंगे लोग, चाहे ना भूले हो तो आप लोग याद हो या ना हो, एगो सूत्र होता है a + b का होल स्क्वायर, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, आपका होता है a² + 2ab + b², इसको ऐसे भी लिखते हैं a² + b² + 2ab। अब लेकिन हम लोग ये वाला सूत्र डाले हैं। अब देखिए यहाँ पे a का स्क्वायर का होल स्क्वायर a के स्क्वायर कर दिए। अब देखिए 3Q है, ये a है और एक का है b है, तो 3Q का स्क्वायर 3Q होल स्क्वायर प्लस, अब देखिए 2 ए के जगह पर क्या है, देखिए तो 3Q है तो ए लिख दिए हैं यहाँ पे, अब बी के जगह पर क्या है, एक है तो एक लिख दिए हैं। अब देखिए प्लस में बी के जगह पर क्या है, बी के जगह पर एक है, क्या है, एक है, तो एक के होल स्क्वायर कर देंगे। अब समझिए आगे कैसे प्रोसेस किया है भाई, ए स्क्वायर को सेम ज्यों का त्यों उतार देंगे, ठीक है। अब देखिए बराबर है तो बराबर, अब देखिए 3Q का होल स्क्वायर करेंगे तो कितना आएगा, 9Q² आएगा। अब देखिए प्लस है तो प्लस, 3 में 2 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा 6, और क्यू में 1 से गुना करेंगे तो क्यू, तो यानी 3 में 2 से 3Q में 2 से गुना करेंगे तो 6Q, और 6Q में 1 से गुना करेंगे तो कितना होगा 6Q होगा। अब प्लस है तो प्लस, और 1 का होल स्क्वायर क्या होता है, एक होता है। अब देखिए इसमें हम कॉमन लिए हैं, हमको कॉमन कितना चाहिए, 3 पहले क्यों चाहिए, 3 लेंगे तबे ना क्वेश्चन में लड़ेगा। अब देखिए कह रहा है तो 3 कॉमन ले लिए हैं इसमें से, तो 9Q² में से 3 कॉमन लिए तो 3Q² बच गया, प्लस 6Q में 3 कॉमन लिया तो 2Q बच गया। अब देखिए तो वापिस से गुना कीजिएगा तो वापिस इतना संख्या आ जाएगा, अब +1 अलग हो जाता है, अलग कर दिए। अब देखिए कह रहा है कि इसमें ना मानेंगे, ये वाला चीज जो है कोमा में इसको क्या करेंगे, मानेंगे। तो माना कि ये सब चीज को बराबर में एम मान लेंगे, इस सब के बराबर में एम मान लेते, तो देखिए मान लिए हैं। अब देखिए a² बराबर 3 की जगह पर 3 और इंटू है कोमा जो है, इंटू का काम किया जाता है, कोमा क्या है आपका कोष्ठ है, तो कोष्ठ का किया जाता है, इंटू के काम में किया जाता है। तो यहाँ गुना कर दिए हैं, सब के बदले एम लिख दिए हैं यहाँ पे, अब +1, ऐसे समझ में। अब देखिए a² का a² बराबर 3 में m से गुना 3m, अब +1 का 1, ठीक है। इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 2 मान लेंगे। देखिए आगे देखिए स्थिति 3 में, कितना में 3 में, अब कितना माने हैं हम, 0 तो हो गया शेषफल बोले r, ठीक है, और 0 हो गया 1 हो गया है, तो 2 मानना पड़ेगा ना, तो 2 अब यहाँ पे डालेंगे। देखिए तो कह रहा है a बराबर BQ + R, तो R की जगह पर क्या लिखे हैं 2, तो देखिए a बराबर BQ की जगह पर 3Q + R की जगह पर 2, दोनों तरफ क्या कर देंगे, वर्ग कर देंगे, ठीक है। जब वर्ग करेंगे तो देखिए तो a² बराबर इसका भी होल स्क्वायर होगा, इसका डायरेक्ट सूत्र लगा दें, यहाँ पे सूत्र लगाएंगे तो क्या होगा 3Q का होल स्क्वायर + 2ab, तो देखिए तो a की जगह पर क्या है, a की जगह पर 3Q है, अब प्लस b की जगह पर क्या है 2 है। अब देखिए अब प्लस अब b² की जगह पर 2 है, तो 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा, 3Q² होल करेंगे तो 9Q² होगा, प्लस का प्लस 3 दूना 6,
6 क्यू, अब में 2 से गुना होता 12 क्यू होगा, तो 12 क्यू लिख दिए हैं, प्लस का प्लस 2 का स्क्वायर 4। अब देखिए इसमें से भी हम लोग 3 कॉमन लेंगे, क्या लेंगे 3 कॉमन लेंगे। तो देखिए तो 9 क्यू स्क्वायर में से 3 कॉमन लिया तो 3 हो गया है। अब देखिए जब 3 आ गया है तो यह क्या बच गया, 3 क्यू स्क्वायर बच गया। अब प्लस है तो प्लस 12 क्यू में से कॉमन लिए हैं 3, तो कितना बच गया 4 क्यू, कितना बच गया 4 क्यू प्लस, अब देखिए 4 स्पेशल शेष में बच गया। अब देखिए मानेंगे इसको, मानेंगे हम किसको मानेंगे, को जो कोष्ट में रहता है ना उसी को मानते हैं हम लोग। तो मानेंगे कैसे, तो माना कि उसके बगल में, ठीक है, माना कि 3 क्यू स्क्वायर प्लस 4 क्यू बराबर एम, ठीक है, एम का है मान रहे हैं, एम हमको चाहिए क्यू के जगह पे, तो क्यू के जगह पे हम एम मान रहे हैं, है समझ में। अब देखिए जब कह रहा है ए स्क्वायर का ए स्क्वायर 3 गुने कोष्ट हटा है तो गुना, आई का बदले में एम अब प्लस 4 तो प्लस 4। अब देखिए ए स्क्वायर का ए स्क्वायर बराबर का बराबर 3 में एम से गुना करेंगे 3 एम प्लस 4 का प्लस 4, समीकरण 3। अब समझिए जो क्वेश्चन कह रहा था वो क्या कह रहा था कि देखिए कह रहा है यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक एम के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो हाँ, तो लिखेंगे समीकरण 1 और 2 से। समीकरण 1 देखिए, समीकरण 1 है और समीकरण 2 देखिए, समीकरण 2 है। अब देखिए एलएचएस वाला कट जाएगा ना, आरएचएस वाला लेंगे तो ए कोई धनात्मक पूर्णांक, आरएचएस कितना है 3m है, तो 3m या आरएचएस कितना है 3m प्लस 1, तो 3m प्लस 1 के रूप का होता है। तो बता दिए, आ गए आंसर, यहीं पे आप लोग आंसर डाल दीजिए लोग, कोई दिक्कत नहीं है। अब अगला जो क्वेश्चन है 5 नंबर वाला, सेम टू सेम बनाना है, कुछ भी नहीं करना है, बस जहां पे यहाँ दोनों तरफ वर्ग करे हैं ना यहाँ पे घन कर देना है, कुछ नहीं करना है और सूत्र लगा के बना देना है, ठीक है। तो 5 नंबर क्वेश्चन को आराम से देखिएगा लोग, ठीक है, समझना चाहिए। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन हम लोग बना चुके हैं लोग, अब 5 नंबर बनाना है। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन सेम टू सेम, पहले ही बोल दिए हैं कि 5 नंबर सेम टू सेम 4 नंबर की तरफ बनेगा, ठीक है। कह रहा है 5 नंबर में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का होता है। अगले ही जो सवाल था उसमें बता दिए थे वर्ग की जगह पर सिर्फ घन चेंज किया जाएगा ना, सेम मेथड वैसे ही रहेगा। अब देखिए सेम टू सेम जैसे मान लेते 4 नंबर में वैसे हम लोग मान रहे हैं, माना कि ए कोई धनात्मक पूर्णांक है, हम लोग कहाँ से मानते हैं, क्वेश्चन में खुद दिया रहता है वहां से मान लेते हैं। अब देखिए कह रहा है ए कोई धनात्मक पूर्णांक है और जहाँ बी का है 9 है, देखिए तो बी क्यू प्लस आर के जगह पर क्या है, बी के जगह पर क्या है 9 है, तो 9 लिख दिए। हम लोग जन सूत्र होता है, हम लोग जानते हैं कि 0 से बड़ा या बराबर होता है आर, आर से बड़ा होता है बी। हम एक बार बार बोल रहे हैं कि जेने टोटी ओने छोटी, ठीक, यानी बी से छोटा का आर। अब देखिए एग्जाम्पल के लिए समझिएगा लोग, ठीक है। अब यहाँ पे हम काहे लिखे हैं 0 1 2 3 4 5 6 7 8 तक काहे लिखे हैं। देखिए क्या कर रहा है, घन कर रहा है। मान लीजिए 9 से 1 कम होगा 8, 8 का घनमूल क्या होता है बताइए, तो क्या होता है 2 होता है ना। इसलिए हम लोग जो शेषफल है आर है वो कितना होगा 2 होगा। तो कहाँ से शुरू होगा 0 से होगा, 0 1 2, ठीक है। तो लिख दिए हैं 0 1 2। अब देखिए स्थिति से चलेंगे, मतलब अब एक बार आर के बराबर में 0 रखेंगे, एक बार 1 रखेंगे, एक बार 2 रखेंगे। तो स्थिति 1 में रखे हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, स्थिति 1 में ए बराबर बी क्यू प्लस आर, आर की जगह पे देखिए 0 रखे हैं। अब देखिए कह रहा है ए की जगह पे ए बराबर बी की जगह पे 9 है और क्यू का क्यू और प्लस आर, 9 क्यू में 0 जोड़ेंगे तो 9 की आ जाएगा और ए का ए जो का त्यों। अब कह रहा है दोनों तरफ घन करने पर क्या है, क्वेश्चन ने कह रहा है घन करना है, ठीक है। तो करेंगे जब घन तो ए का होल क्यू बराबर 9 क्यू का होल क्यू। अब देखिए ए का होल क्यू जब करेंगे तो ए क्यू बराबर 9 क्यू का होल क्यू जब करेंगे तो 9 गुने 9 3 बार लिखा जाता है, यानी हम 9 में 9 से गुना करेंगे तो 81 क्यू और यहाँ पे क्यू होगा ना, यहाँ पे क्यू छूट गया है, क्यू का क्यू। अब देखिए तो 9 को कॉमन ले लिए हैं और 81 क्यू को मान लिए है का एम, तो हो गया हमारा 9m, यानी ए क्यू बराबर हो गया का 9m, समीकरण ए। स्थिति 2 में चलेंगे हम लोग सेम मेथड से, हम लोग अगले क्वेश्चन में बता दिए हैं कि प्रमेय का एल्गोरिथम दोनों एक है, सूत्र सेम लगता है, ठीक है। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का ए, बी का है क्वेश्चन में दे दिया है 9, क्यू का क्यू प्लस आर की जगह पर जब यहाँ पे 0 रख दिए हैं तो अगला क्या रखेंगे 1 रखेंगे, 0 खत्म हो गया तो 1 रखेंगे, तो 1 रख दिए हैं और दोनों तरफ क्या कर दिए हैं घन कर दिए हैं। तो ए क्यू बराबर 9 क्यू प्लस 1 का होल क्यू। देखिए ए क्यू का जब ए का होल क्यू करेंगे तो ए क्यू आ जाएगा और 9 क्यू प्लस 1 का होल क्यू करेंगे ना तो सूत्र होता है, देखिए ए प्लस बी का होल क्यू करते हैं तो सूत्र होता है आपका ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3 ए बी इंटू
ए प्लस बी। ठीक है, ये सूत्र होता है। ये सूत्र लगा दिए यहाँ पे, देखिए तो 9q का यानी ए का होल क्यू प्लस बी का क्यू यानी 1 का होल क्यू प्लस 3a का है 9q प्लस बी का है a, और उसके बाद में ए बी। अब देखिए तो इंटू में 9q यानी 9q प्लस 1 इंटू में कर दिए हैं। अब देखिए इसका ना हम लोग क्या करेंगे, गुना भाग करेंगे। अब देखिए 9q के q करेंगे यानी 9 कॉमन ले लेंगे तो 9 का स्क्वायर कर देंगे। देखिए 9 गुने 9 गुने 9 लिखेंगे 3 बार, तो 9 में 9 से गुना करेंगे 81, एक बार और 9 से गुना करेंगे तो ये कॉमन लेने के लिए हम पहले छोड़ दिए कि आसानी होगा हम लोग कॉमन लेने में। ठीक है, अब देखिए इस 81 का q के होल क्यू प्लस 1 का जो q है वो बाद में करेंगे। देखिए 9 में 3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 27 में q से गुना करेंगे 27q में 1 से गुना करेंगे तो 27q इंटू 9q प्लस 1 इस सब में इससे गुना कर देंगे। अब देखिए 1 का q जो करेंगे तो 1 ही आएगा। अब देखिए आगे कह रहा है ए क्यू। अब देखिए 9 इसमें कॉमन ले लिए, 9 कॉमन ले तो 81q बच गया यहाँ पे। अब देखिए प्लस 27q में 9 कॉमन लेंगे तो 3q बचेगा, जेव का ये जेव का त्यों बच जाएगा। अब देखिए प्लस में 1 का 1। अब हम मानेंगे माना कि 81q के q प्लस 3q इंटू 9q प्लस 1 बराबर का m। हम लोग ना जो चीज मानते हैं ना इसके बराबर में m मानते हैं। ठीक है, q के बराबर में पूरा m मान लेंगे। उसके बाद में कह रहे हैं aq बराबर 9 इंटू m। देखिए तो हम सब के बराबर में है तो m बैठा दिए हैं, ये वाला बढ़ गया 9 इंटू m बराबर प्लस 1, तो ए क्यू का बराबर 9m प्लस 1। इसको क्या मान लेंगे, समीकरण 2। समीकरण 1 पहले मान चुके हैं। अब देखिए स्थिति 3 से चलेंगे यानी a बराबर बी क्यू प्लस आर, सूत्र लगा देंगे। a बराबर 9q प्लस 2, r की जगह पर रख देंगे 2, कहेंगे 0 1 रख लिए, अब 2 रखेंगे तो दोनों तरफ घन करने पर ए क्यू बराबर 9q प्लस 2 का होल क्यू। सेम प्रोसेस करेंगे जो सूत्र है ये वाला ए क्यू प्लस बी क्यू प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, पूरा सूत्र लगा देंगे। सूत्र लगा दिए हैं, 9q का q करेंगे तो 9 गुने 81q के q प्लस 2 का q करेंगे तो 8 प्लस 3 गुने 9q प्लस 2 गुना करेंगे तो कितना आएगा हमारा 54q आ जाएगा इंटू में 9q प्लस 2। अब देखिए क्या कह रहा है, इधर से 9 कॉमन ले लेंगे तो 81q प्लस ये वाला ये छोड़ दीजिए, इसको ना ये अकेला है तो उसको बाद में भेज दिया जाता है। ठीक है, q वाले को सिर्फ मानते हैं, जिसमें q हो उसका घात 1 हो 2 हो 3 हो 4 हो उससे मतलब नहीं, q रहेगा उसको मानेंगे। ठीक है, तो 6q प्लस देखिए इंटू कर देंगे 9q प्लस 2, इसको क्या मान लेंगे हम लोग m मान लेंगे, अब प्लस 8 वाला लास्ट में भेज देंगे। ठीक है, अब देखिए उसके बाद में हो जाता है ए क्यू बराबर 9 सब के बराबर में का m, प्लस 8 है तो प्लस 8, 9 में m से गुना हो तो 9m प्लस 8 हो जाएगा, ए क्यू के बराबर में आएगा यानी समीकरण 3। अब चलेंगे समीकरण 1 2 और 3 से। हम लोग जानते हैं समीकरण 1 और 2 3 से चलेंगे ना, समीकरण में होता है जैसे LHS को एक तरफ RHS को एक तरफ, बराबर होगा तो काट देते हैं, बराबर नहीं हुआ तो जोड़ देते हैं। तो देखिए समीकरण 1 में ए क्यू, समीकरण आपका 2 में ए क्यू और समीकरण 3 में ए क्यू। लेफ्ट में जो लेफ्ट हैंड साइड है LHS में ए क्यू है तो इसको साइड कर देंगे, हटा देंगे और लिखेंगे अतः धनात्मक पूर्णांक। अतः धनात्मक पूर्णांक किसके रूप में है, देखिए तो 9m के रूप में है। जब भाई ए क्यू हट गया तो क्या बच गया, 9m बच गया। देखिए 9m या कोमा 9m प्लस 1, ए क्यू तो हट गया ना LHS से, तो क्या हो गया 9m प्लस 1 या 9m प्लस 8 के रूप का या इसके रूप का है, इसके रूप का लिखा जा सकता है या है आंसर, ये हो जाएगा आपका। अब यहाँ पे आपका प्रश्नवाली 1.1 पूरा खत्म। ठीक है, अब हम लोग पढ़ेंगे 1.2। उसके लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन ऑल पे लगा दीजिए, एक नोटिफिकेशन जब आएगा तो आपको क्या पता चल जाएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में।